हम दीनानाथ भदोही वाला ले चलते भैया मिर्ज़ापुर पड़री चुन्नी लाल के यहाँ। जब भैया भेड़ चोरी हुई, हमारे बिरादरी के 5-6 जन का भेड़ चोरी हुई, तो थाना में चुन्नी लाल के लोग चुन्नी लाल के जो मददगार थे थाना में कंप्लेन लिखाने गए। चुन्नी लाल के लड़के लिखाना गए थाना में, जो पड़री के निवासी हैं भाई। पड़री के अंदर भैया भेड़ बकरी हमरे गड़रिया पाल समाज धनगर समाज के रात को जो है 12 बजे से लादना शुरू करते थे। जो 12 घंटा ड्यूटी दे रहा है, 12 घंटा भेड़ चरा रहा है, अगर रात में 2-3 घंटा नहीं सोएगा तो भाई कैसे ज़िंदा रहेगा इंसान। तो दरोगा जी, पड़री के दरोगा जी जो पड़री के जो अंदर गत में आता है पुलिस चौकी, वहाँ दरोगा जी को कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो दरोगा जी साफ इनकार कर देते हैं, हम तुम्हारे भेड़ छेड़ का ठिका लिए हैं, हम भेड़ का कंप्लेन लिखे, क्यों सो गए थे। अरे हम कहना चाहते हैं महोदय जी, जो 12 घंटा भेड़ चराता है ना, अगर 3 घंटा 4 घंटा रात में नहीं सोएगा तो इंसान कितना दिन जिंदा रहेगा। हम कहना चाहते हैं मिर्ज़ापुर को, लोग को, हर समाज के लोग को कहना चाहते हैं, पाल सब दरोगा जी जो कंप्लेन लिखने से इनकार कर रहे थे कि हम भेड़ का कंप्लेन नहीं लिखेंगे, आप क्यों सो गए थे, आपको जागना चाहिए था ना। हम कह रहे हैं दरोगा साहब से, दरोगा साहब एक दिन धरातल पे उतर के 4 दिन भेड़ बहोर के देखो, दिन में भेड़ बहोर के देखो और रात में जाग के देखो। बता रहा हूँ कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। जो संघर्ष हमारा पाल गड़रिया धनगर करते हैं कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है महोदय जी, आपको सरकार ने नौकरी दी है, मुक्ति दी है, आपको ड्यूटी दी है, आपको तनख्वाह देती है, ठीक है। अनसुईया पटेल के कहने से जो है, विधायक के कहने पटेल के कहने से जो है दरोगा जी कंप्लेन भी लेते हैं, और लिखने के बाद कंप्लेन जो है लिखने के बाद उसके बाद 2 दिन वो आदमी घूम के चला आता है तो पटेल जी का फ़ोन आता है पटरी के अंदर, जो वहाँ का चौकी होता है, चौकी इंचार्ज होते हैं दीवान साहब कह सके, तो वो कंप्लेन लिखते हैं। कंप्लेन लिखने के बाद बोला जाता है उनसे कुछ खर्चा बर्चा दे दो। अरे महीदो, शर्म करो मेरे भाई, हमारे देश के सिपाही हो, एक हमारे देश के फौजी हैं जो देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं, उनसे सीखिए आप। आपको सरकार भी तनख्वाह दे रही तो फौजी भाई को भी सरकार तनख्वाह दे रही है, लेकिन फौजी भाई जब इस तरह से करने लगेंगे कि क्या हम तुम्हारा लोग का ठिका लिए हैं, मैं ड्यूटी पे हूँ तो अपने सेफ्टी के लिए हूँ, जनता के सेफ्टी के लिए नहीं, तो हम फौजी भाई ऐसा कभी जीवन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फौजी भाई के लिए ये देश सबसे परी है। तो हम कहना चाहते हैं पड़री के अंदर चुन्नी लाल का जो कंप्लेन था, कंप्लेन लिखने का काम नहीं किए, ठीक है। अनसुईया पटेल के द्वारा जब फ़ोन गया तो कंप्लेन लिखा गया, उसके बाद दरोगा जी बोल रहे हैं कुछ खर्चा बर्चा दे दो। अरे शर्म करो मेरे भाई, मर तो पे उसी गरीब आदमी 5 परिवार को खिलाने वाला भेड़ चरा के उसी से उसका पालन पोषण है, उसी से उसका जीवन संवरता है। शर्म करो यार भाई। अरे जब वो तुमको खर्चा बर्चा कहाँ से देगा भाई, जब उसका तो पूरा जो है धन लूट लिया गया। वो तो खड़ा एक पुतला के जैसे है, वो तो मर के जिया है, उसके अंदर बचा क्या है। अपना बीबी बच्चा दे दे, अपना खेत ज़मीन दे दे, अपना हित नात को लिया के तुम्हारे पास गहने रख दे, हाँ आप खर्चा मांग रहे हो। जो आदमी के अंदर पोतला तो है, जान है, लेकिन चल नहीं सकता, वो आदमी तुमको खर्चा देगा क्या। सरकार के पैसे से, सरकार के खर्चा से आपका घर, आपका परिवार नहीं चल रहा है साहब, तो नौकरी छोड़ दो, फिर कहीं जाके कोई और काम करो जिससे तुम्हारा घर चल सके। हम कहना चाहते हैं, आप लोग बोल रहे थे कि चोर, हम चोर का ठिका लिए हैं, गड़रिया का भेड़ रखने के लिए नौकरी कर रहे हैं। अरे महोदय, हम कहना चाहते हैं गड़रिया एक वो मिसाल होते हैं, गड़रिया पाल धनगर एक मिसाल होते हैं, जो वो मिसाल को कायम कर देते हैं, उसी पे लोग रेंगने का काम करते हैं। हम मिर्ज़ापुर के धरती के लोग का, मैं हर कास्ट हर समाज का सलाम कर रहा हूँ कि हर भाई लोग मिल के चोर के पकड़ने का काम किए, और दरोगा जी चोर लेने आए। अरे किस शकल से चोर लेने आए हो भाई, कंप्लेन तो आप लिख ही नहीं रहे थे, चोर मान ही नहीं रहे थे, भेड़ चोर का कंप्लेन ही नहीं लिखे आप। जब चोर पकड़ लिए हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, तो आप चोर को लेने कैसे गए। सही वो लोग मांग किए कि 12 थाना का सच्चू आए, कि तो डीएम साहब आए, तब हम चोर को हवाले करेंगे।
जो उनका गया है, 5-6 जन का चोरी हुआ है, उसका तो भरपाई करना पड़ेगा ना भाई। उसको संशोधन करो। आप चोर नहीं मार रहे थे, जब चोर हम पकड़ के दिए तो हमारा भरपाई कौन करेगा? आप चोर का घर गिरा के करो, चाहे चोर की संपत्ति बेच के करो, चाहे आप सरकार के तरफ से करो, लेकिन पटरी के अंदर जितनी भेड़ी चोरी हुई है मुन्नीलाल से लेके और लोग की भेड़ जितनी जन की चोरी है उनको मुहैया देने का काम करो, क्योंकि वो चोर पकड़ के साबित किए। थाना वाले चाहे तो एक चूटी ना जाने दें। जिस इलाका से चोरी होता है, हमारे सिपाही भाई चाहें तो एक चूटी भी कोई उठा के ले जा नहीं सकता। अगर ले जाएगा, हमारे योगी जी का नारा है, इस चौराहा पे गलत करोगे उस चौराहा पे लंगड़े होके चलोगे। अरे यार, योगी जी आपको पूरी छूट दे के रखे हैं, पूरी सपोर्ट दे के रखे हैं। कानून को एकदम सर से सर, एकदम टाइट से टाइट चलाया जाए, टाइट से टाइट किया जाए। कानून से खिलवाड़ मत करो। सरकार की क्या गलती है? सरकार क्या कर सकती है? सरकार के पीछे से कोई घाव करता है तो उसमें सरकार की गलती नहीं होती, वो सिपाही की गलती होती है जो सरकार को नियम का फॉलो नहीं करता, सरकार के नियम पे, सरकार के आधार पे चलने का काम नहीं करता है, सरकार को बदनाम करने का काम करता है। तो ऐसे सिपाहियों की ज़रूरत नहीं है हमारे देश में। हम दीनानाथ भदोही वाला।